Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT grade. So आपकी स्क्रीन पर जो OMR शीट आपको दिखाई दे रही है उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है और बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि आप ही की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है और इसमें क्वेश्चंस जब हम वनडे एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें OMR शीट में फिल करना पड़ता है और कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशंस भी हमें फिल करनी होती है लाइक योर रोल नंबर, योर कैटेगरी, योर बुकलेट नंबर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ को फिल करते टाइम जो हमसे मिस्टेक हो जाती है और दैट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक, और इन मिस्टेक्स को हम कैसे रोक सकते हैं बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर करेक्शन करने के लिए ऑप्शन है नहीं। आप अगर उस पर वाइटनर वगैरह यूज़ करते हो तो वैसे भी आपके माइंड पे एक प्रेशर आ जाता है कि अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली। पहली बात तो वो करेक्ट करने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। यू नेवर नो किस टाइप के इन्विजिलेटर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक हमसे हो ही ना। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम इन सर्कल को फिल करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्वेश्चन के साथ हैंड इन हैंड फिल करना चाहिए, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टिक ऑल द क्वेश्चन देन वी शुड फिल द ब्लैंक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है इन पे डिस्कस करना, और आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रोल नंबर कैसे फिल करने हैं, उसमें जो मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप पहले तो जो ऊपर बॉक्सेस आपको दिए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, उनमें अपना रोल नंबर आप फिल कर दो। सपोज़ आपको जो भी आपका रोल नंबर है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके नीचे जो आपको सीरीज़ दी हुई रहती है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखो, पहले आप पेंसिल से उसके ऊपर एक मार्क लगाओ। ठीक है, ये जो आप फिल कर रहे हो, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका 3 आ रहा है तो इस सर्कल को आपने फिल किया, तो ये चीज़ करते टाइम सबसे पहले आप पेंसिल से मार्क करो एंड आई एम श्योर इससे आपको करेक्शन की तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बहुत कुछ प्रेशर भी रहता है, समटाइम्स वी आर नर्वस इवन, तो इन सारी चीज़ों से हमसे ना चाहते हुए भी हड़बड़ी में, या फिर जैसे भी आप ले लो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, तो इन सारी चीज़ों से मिस्टेक हो जाती है। इसको आप ऐसे ही रोक सकते हो, आप पेंसिल से फिल कर दो, उसके बाद में आप सर्कल करो। क्योंकि एक बार अगर आपने पेन से यहाँ पे टिक कर दिया तो फिर वो करेक्शन हो नहीं सकता, लेकिन पेंसिल से अगर एक बार आपसे मिस्टेक भी हुई है यहाँ पे कहीं भी आपको फिल करने में, तो एटलीस्ट आप उसको इरेज कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है। अब ये तो आ गया रोल नंबर वाला पॉइंट। सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें, बुकलेट नंबर है तो वो भी आप ऐसे ही फिल करो, कैटेगरी वगैरह है वो भी आप ऐसे ही फिल करो, सो दैट देयर विल बी चांसेस टू करेक्ट इट। ठीक है, एटलीस्ट आप उसको इरेज करके करेक्ट कर सकते हो। अब आपसे इस चीज़ में तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपने बात की कि जब आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको हैंड इन हैंड इन पे सर्कल करते जाना चाहिए या फिर आपको बाद में करना चाहिए। तो इसमें देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, सबका एक अलग माइंडसेट होता है। आई डोंट नो सब कैसे करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन मेरा मानना ये है और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि हमेशा आपको हैंड इन हैंड सॉल्व करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप 5-5 क्वेश्चंस का पैर लेके चल सकते हो, बट फिर भी मेरी तरफ से यही सजेशन है। ये क्वेश्चन है राइट, यहाँ पे इसके 1 2 3 4 ऑप्शन है। जैसे ही आपने देखा दिस इज़ द करेक्ट आंसर, आई मीन बी फॉर एग्जाम्पल, तो आप तुरंत पहले यहाँ पे बी को सर्कल कर दो। ये कहने का मेरा रीज़न क्या है, देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि आपने पूरा पढ़ा, आप लोग मतलब जिस तरीके से मेरे पास में कमेंट आए थे वो भी सारे ले लेते हैं। आपने पूरा पढ़ा क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस आपने किए और उसके बाद में करने के बाद में आप चल दिए उसको फिल करने के लिए। अब देखो, जब आप फिल करते हो तो कई मिस्टेक होती है। एक तो आपसे सीरीज़ गलत हो सकती है क्योंकि आपको सब जगह ए बी अभी आप इस पर भी देखो तो यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट। ठीक है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। कहीं अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है तो फिर आप और जल्दी जल्दी उसको सर्कल करने में चल दोगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में हमसे मिस्टेक ना हो तो इट्स बेटर कि आप हैंड इन हैंड करो। ये आपने क्वेश्चन पे टिक किया,
तुरंत आप उसको टिक कर दो, क्योंकि उस टाइम पे आपके नज़र में रहता है कि आपने 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको 5th नंबर का ही यहाँ पे सर्कल करना है। अब इसका रीज़न क्या है? कई लोग बोलेंगे मैम इसमें भी तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि आपकी पूरी शीट पे आपका कंसंट्रेशन नहीं जाता। ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि उस टाइम पे जब आप एक-एक क्वेश्चन करते हो, लेट मी इरेज़ इट, जब आप एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उस टाइम पे पूरी शीट पे आपकी नज़र नहीं जाती, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इस कॉलम पे नज़र जाएगी आपकी। तो आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, बिकॉज़ ये पार्ट तो अभी आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इस पे आप गए ही नहीं हो, तो इस पे आपकी नज़र नहीं जाएगी, ठीक है? तो इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करके बाद में करने चलते हो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, बिकॉज़ आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ता है। उसमें थोड़ा-सा भी डिस्ट्रैक्शन अगर होता है ड्यू टू क्लास या फिर किसी की नॉइज़ से रिलेटेड, किसी ने शीट माँग ली, कुछ भी, आपने उधर ध्यान दिया, इधर आपने कुछ फिल कर दिया, आपसे तो मिस्टेक हो गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है एंड दिस इज़ नेचुरल, कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है ये। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आपको हमेशा हैंड इन हैंड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और उसको आप सर्कल करते जाओ। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप क्या सोचते हो, आप अपने जो सजेशंस हैं या फिर आपका जो खुद का थॉट है वो ज़रूर आप शेयर करिएगा। तो मेरा मानना यही है। अब हम बात करते हैं कि मैम हाफ़ हाफ़ कर सकते हैं क्या? जैसे आपने हाफ़ अभी कर लिया इतने क्वेश्चन सॉल्व करके, फिर आप अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। लेकिन देखो मेरा मानना यही है कि आप बल्क में मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-10 की सीरीज़ बना लो, लेकिन फिर भी उसमें ध्यान रखिएगा कि कहीं इधर का उधर ना फिल हो जाए। इसलिए मैंने बोला कि आप हैंड इन हैंड उसको फिल करते जाओ। बाकी आप क्या सोचते हो आप बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगा होगा। आप अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक और एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग ड्यू टू एग्ज़ाम, या फिर कोई फोबिया हो रहा है किसी को, कुछ भी ऐसा कुछ भी लग रहा हो, तो आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। श्योरली आई विल सी एंड आई विल अपलोड वीडियो। कुछ आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हो। तो देखिए मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम टाइम पे जो लास्ट टाइम आपका होता है ना, वो खुद का होता है। वो कोई भी आकर के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकता है। एक कंडीशन में आपको हेल्प कर सकते हैं, जब वो कोई भी बंदा आपसे स्टार्टिंग से जुड़ा हो और उसकी स्ट्रैटेजी और आपकी स्ट्रैटेजी दोनों की शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग सेम चल रही हो, तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी में आपको हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन बना के 20 क्वेश्चन की सीरीज़, 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में बना के आपको दे दूँ, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज़ इट्स नॉट नेसेसरी कि उन 10 क्वेश्चंस पे ही आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हो। मे बी वो क्वेश्चन बहुत ईज़ी हों और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये जो लास्ट का टाइम होता है वो देखिए आपका पर्सनल टाइम होता है, आपको बिल्कुल अपने सेल्फ वर्क में, सेल्फ एफर्ट्स में लगाना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।